हे व्हाट्सअप लेजेंड। तो आज एक बड़े इंटरेस्टिंग से टॉपिक के ऊपर आपसे बात करने जा रहा हूं और ये टॉपिक दिख ही रहा होगा कि यहाँ पर कोई बैठा या बैठी है जिसके दिमाग में ओवर थिंकिंग का ख्याली पुलाव बन रहा है। और ये ओवर थिंकिंग का जो ख्याली पुलाव है जिसको ये कभी खा नहीं पाएगी या पाएगा, लेकिन ये पुलाव इसको ज़रूर खा जाएगा। दिस इज द वर्स्ट आउटकम ऑफ ओवर थिंकिंग। बात समझ रहे हैं? तो ओवर थिंकिंग इतनी खतरनाक चीज है कि आप इससे कोई बेनिफिट नहीं ले सकते, लेकिन ये आपके दिमाग में जितना भी भरा हुआ है ना, सब कुछ खा जाएगी और आपकी लाइफ को बर्बाद तो 100% जरूर कर देगी। अब इस प्रॉब्लम है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी होना चाहिए। तो एग्जैक्टली क्या सोल्यूशन है? बहुत सारे सोल्यूशन है, ठीक है, बहुत सारे सोल्यूशन, बहुत सारी टेक्निक्स हैं। बट यहां पे एक बात ध्यान रखिएगा, अगर ये टेक्निक तो सभी के लिए अवेलेबल है, सब इसको यूज करो, सबको बेनिफिट हो जाए, ये बेनिफिट उन्हीं को करेंगी जो कि ऑब्सेस्ड हो के इस प्रॉब्लम से दूर होने के लिए इन टेक्निक्स का यूज करेंगे। ऐसा नहीं कि 2 दिन जागे, दिमाग लगा लिया, 2 दिन में कुछ सोचा कि ठीक हो जाए और तीसरे दिन से सब सो गए। ऐसा कभी नहीं होगा। अगर आप ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम से हमेशा के लिए रिलैक्स होना चाहते हैं तो आपको जो टेक्निक्स मैं बताने जा रहा हूं या जो भी आपने पढ़ी हो उसको रिलीजियसली, ईमानदारी के साथ अप्लाई करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? बेसिक सी बात है। अब यहां पर आज की इस वीडियो में मैं 2 टेक्निक आपको बताऊंगा जो ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम से आपको सॉल्व कराने में, ओवर थिंकिंग प्रॉब्लम से आपको बाहर निकालने में बहुत ज्यादा मदद करेगी। अब वो 2 थिंकिंग है क्या, वो 2 टेक्निक्स एग्जैक्टली है क्या, वो यहां पर मैंने पीपीटी में आपके सामने मेंशन कर रखी है। पहली टेक्निक है माइंडफुलनेस मेडिटेशन, जिसके जरिए से हम लोग अपनी अवेयरनेस और एक्नॉलेजमेंट को देखते हैं। उसके बाद दूसरी टेक्निक है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, इसके जरिए से हम अपने थॉट को चैलेंज करते हैं। अभी ये समझ में तो आया नहीं होगा, अब एग्जैक्टली एक एक करके इन दोनों ही टेक्निक को मैं समझाता हूं ताकि आप इसको अच्छे तरीके से अप्लाई कर सकें। सबसे पहली टेक्निक होती है माइंडफुलनेस मेडिटेशन। बहुत ध्यान से दिखेगा, हमारा जो ब्रेन है उस ब्रेन में बहुत सारे न्यूरल कनेक्शन बनते हैं और न्यूरल कनेक्शन बनने का जो सबसे इंपॉर्टेंट तरीका या टूल होता है वो होता है आपके थॉट्स। तो जो आप सोचते हैं या जिस तरीके से आप सोचते हैं उसके अंदर आपके ब्रेन में न्यूरल कनेक्शन बनते चले जाते हैं। मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ न्यूरल कनेक्शन आपके ब्रेन में अभी बनते हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि वो बनते हैं और बिगड़ते रहते हैं, बनते हैं बिगड़ते रहते हैं। इज दैट क्लियर? लेकिन अगर आप रेगुलर बेसिस पर कुछ एक ही तरह के थॉट को सोचते आएंगे तो आपके ब्रेन में उसी तरह का एक पैटर्न बन जाएगा जो कि आगे जाके हार्डवायर हो जाएगा। मतलब कि जो पहले आपका फिर उसी के तहत आपका व्यक्तित्व भी बन जाएगा। तो कहने का मतलब यह है, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट में बस मैं इतना बोल दूं कि आपके थॉट की वजह से आपके ब्रेन में न्यूरल कनेक्शन बन रहे हैं। अभी तक की जो आपकी लाइफ थी वो कहीं ना कहीं निगेटिव थॉट के साथ थी, उसकी वजह से आपके ब्रेन में जो न्यूरल कनेक्शन बना वो बहुत गंदा सा बन गया है और इसी की वजह से आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन यह है कि जो आपके ब्रेन में गंदे वाले ओवर थिंकिंग का, एक गंदे वाले थॉट का जो जाल बन गया है उसको रिलैक्स करना, उसको आसान करना है। बात समझ में आ रही है? उसको रिलैक्स करना, उसको आसान करना, और उसका सबसे अच्छा तरीका जो होता है वो यही माइंडफुलनेस मेडिटेशन होता है। और मैं सच बता रहा हूं, इतना आसान तरीका है कि आप, मुझे लगता है कि चुटकियों में इससे बेनिफिट पा सकते हैं और रियल में ये काम करेगा, चूंकि मेरी रिस्पेक्ट में इसने किया है, इसी वजह से मैंने यहां पर अपनी इमेजेस लगाई हुई हैं। ध्यान से देखिए कैसे इसको करना है ताकि आप ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम से सॉल्व हो जाए। सबसे पहली बात, सबसे पहले जाके किसी एक शांत जगह को पर बैठ जाइए, शांत जगह पे बैठ जाइए। शांत जगह पे बैठने के बाद जब रिलैक्स हो जाए, कुछ भी हो सकता है, पार्क हो सकता है, आपका रूम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आप जब वहां पे बैठ जाएं तो एक नॉर्मल सा यौगिक पोस्चर में बैठ जाइए, किसी भी तरीके से बैठ जाइए, रिलैक्स रहिए। उसके बाद आप अपनी आंखों को क्लोज करिए और क्लोज करने के बाद अपनी सांस के ऊपर फोकस करिए। सांस आप जब इनहेल करते हैं, जब आपके अंदर जाती है, और जब सांस को एक्सहेल करते हैं, इसके ऊपर आपको बस फोकस करना है। अब जब आप ये फोकस करने लगेंगे तो एकदम से आपके दिमाग में अलग अलग तरह के थॉट आने लगेंगे। आने दो, रोकना नहीं, क्योंकि आप थॉट को रोक नहीं सकते। जो थॉट आ रहे हैं उनको आने दो, वो जब आते रहेंगे आने दो, बिना जज किए उसको जाने भी दो। जब आने लगे तो एकदम से आपका ध्यान क्या है कि आपको फोकस कहां पे करना है? अपने ब्रेथ के ऊपर, अपनी सांस के ऊपर फोकस करना है। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, अगर आप इस टेक्निक को यूज करते रहिए ना तो धीरे धीरे, शुरुआत में पहले दिन से कुछ नहीं होगा, पहले दिन सिर्फ 2 मिनट के लिए करिए, फिर अगले दिन 3 मिनट कर दिए, अगले दिन 4 मिनट कर दिए,
बस आप इसको करिए जितना मैंने बस आपको बताया है। रिलैक्स, किसी शांत जगह पे जाइए, रिलैक्स होकर बैठ जाइए, किसी भी तरीके से बैठिए, चाहे यौगिक पोस्चर में बैठिए जैसे कि मैं बैठा हुआ, चाहे चेयर पे बैठ जाइए, आप नॉर्मल बैठ जाइए, रिलैक्स होकर अपनी स्पाइनल कॉर्ड को एकदम सीधा रखिएगा। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ आंखें क्लोज करके अपनी ब्रेथ के ऊपर फोकस करना है। जो चीज़ दिमाग में आए उनको छोड़ते जाइए। फोकस किस पे करना है? अपनी ब्रेथ के ऊपर करना है। शुरुआत में ये चीज़ इतनी आसान नहीं होगी। शुरुआत 1 मिनट से करिए, 2 मिनट से करिए, 3 मिनट से करिए, धीरे धीरे इसको बढ़ाते जाइए। और मैं बता रहा हूँ, गारंटी बता रहा हूँ, चुटकियों में 10 से 15 दिन के अंतर्गत आपको इस पर बेनिफिट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन शर्त यही है, ईमानदारी के साथ ऑब्सेस्ड होकर इसके ऊपर काम करना है आपको। इज दैट क्लियर? जब हो जाए तुम बताइएगा जरूर इसके बारे में। इसके बाद दूसरी टेक्निक के ऊपर हम लोग जा रहे हैं कि ओवर थिंकिंग को कैसे सॉल्व किया जाए। दूसरी टेक्निक होती है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। इस थेरेपी के अंतर्गत हम लोग क्या काम करते हैं? अपने ही थॉट को चैलेंज करते हैं। जैसे हर इंसान पूरे तरीके से पूरी अपनी दिन भर के थॉट के ऊपर ओवर थिंक नहीं करता, हर चीज के ऊपर ओवर थिंक नहीं करता। हो सकता है कभी अब एक वाइफ अपने हस्बैंड के ऊपर शक करती हो, ओवर थिंक करती हो सकता है कि कोई बंदा, कोई बिजनेस ओनर अपने इन्वेस्टर के ऊपर ओवर थिंक करता हो सकता है कोई पेरेंट्स अपने बच्चे के ऊपर ओवर थिंक करते हो सकता है ऑफिस का एक मेंबर अपने दूसरे पर्सन के ऊपर ओवर थिंक करता हो। कई तरीके हो सकते हैं, सबके ऊपर ओवर थिंकिंग नहीं होती, किसी एक पर्टिकुलर मुद्दे के ऊपर ओवर थिंक होती है। इस थेरेपी में आपको क्या कम करना होगा? सिर्फ और सिर्फ जिस मुद्दे के ऊपर आप ज्यादा ओवर थिंक करते उसको लिख लीजिए। और लिखने के बाद आप लिखने के बाद आपको क्या काम करना है? सिर्फ और सिर्फ आप अपने आप से क्वेश्चन पूछिए कि ये जो थॉट मेरे दिमाग में आ रहा है, क्या ये रियलिस्टिक है? रियल में ऐसा कुछ है या सिर्फ और सिर्फ मैं अपने दिमाग से ख्याली पुलाव बनाता जा रहा हूं? बात समझ में आ रही है? और जब ये आप थॉट सोच रहे हो, जब इस पर ओवर थिंक कर रहे हो, तब क्वेश्चन पूछिए क्या ये रियलिस्टिक है? और अगर रियलिस्टिक नहीं है तो इसके जस्ट अगेंस्ट में एक नया थॉट खुद से क्रिएट करिए, अपने ब्रेन से क्रिएट करिए जो उसके सामने यूं खड़ा हो जाए। एक थॉट आपके दिमाग में अपने आप आया जिस पर आप ओवर थिंक करते हो, पूछिए क्या ये रियलिस्टिक है? अगर रियलिस्टिक है तो ठीक, नहीं है तो उसके अगेंस्ट में एक नया थॉट क्रिएट करिए, वो उसके सामने यूं आके खड़ा हो जाए। और फिर बैलेंस बनाने की कोशिश करिए। और इसमें ये वाला जो नया वाला थॉट आप लेके आए ना, अपना वाला जो कि इसके अगेंस्ट में था, उसको जिताने की कोशिश करिए। और मैं बता रहा हूं, इस प्रैक्टिस को आप करते रहेंगे, इसका भी इतना जबरदस्त बेनिफिट है कि ये इंस्टेंटली आपको बेनिफिट देगी। उसमें माइंडफुलनेस में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको काम आएगा, लेकिन इस वाली थेरेपी में ऑन द स्पॉट आपको इस पर रिजल्ट मिलेगा। और मैं बता रहा हूं, यूं चीजें आपके लिए बहुत बेहतर हो जाएंगी। इज दैट क्लियर? इसी तरह की कई और टेक्निक्स हैं, बताऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, मैं वहां पर नहीं जाऊंगा। बस ध्यान रखिएगा, जितनी भी टेक्निक्स है मैं आपको जो कमेंट सेक्शन है या डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, मैं वहां पर इसके जाके आपको लिंक दे दूंगा या पूरा रिसर्च पेपर वहां पर मेंशन कर दूंगा, आप उसको जाके पढ़ लीजिएगा। अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट करके भी आप लोग बता सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तभी इसको लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। और आपको लगता है कि इससे किसी दूसरे को बेनिफिट हो सकता है तो शेयर भी कर दीजिए, बिकॉज आपकी शेयरिंग हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती है। थैंक यू सो मच। टिल देन, स्टे ऑब्सेस्ड एंड खोखली बातें नहीं।